हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फर्स्ट क्यू कार्ड करने वाले हैं। सो द क्यू कार्ड स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। देयर आर फोर क्यूज: व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, how long you were in the traffic jam, what you did while waiting, and explain how you felt when you were in that traffic jam. So here is the sample answer. Well, in my country, traffic jam has become a common picture of roads and streets in the big towns and cities. It is a great nuisance for modern society. It causes unspeakable suffering for the city or town dwellers. However, here I am going to talk about a situation when I was stuck in the traffic congestion and encountered many challenges to reach to my destination. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने मेंशन किया है कि ट्रैफिक जैम काफ़ी कॉमन हो चुका है बिग टाउन्स एंड सिटीज़ में, एंड इट इज़ अ ग्रेट न्यूसेंस। न्यूसेंस इज अ नाउन। इसका मतलब है जो चीज़ परेशानी पैदा करे, वो कोई पर्सन हो सकता है, थिंग, या फिर कोई सिचुएशन भी। तो ये काफ़ी परेशानी जो है वो क्रिएट कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ड्वेलर्स यानी कि रेजिडेंट्स। पर यहाँ पे मैं एक सिचुएशन की बात करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं भी ट्रैफिक कंजेशन में फंस गई थी और मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। I vividly remember this happened around 4 years ago when I was in my high school and I had board exams. Although my school was stone's throw away from my residence, I had to commute long distance to appear in my board exams as they were organized in other schools. First thing which I would like to mention here is that I was a commerce student and had 5 exams in total. In the first 4 exams, my father dropped me at the exam center, but on the day of my last exam, I had to take the bus since my father had some business work and it was not feasible for him to drop me at school. सो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने स्टार्टिंग में एक फ्रेज यूज किया है, आई विविडली रिमेंबर। इसका मतलब है कि मुझे अच्छे से याद है। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ 4 साल पहले की बात है, मैं अपने हाई स्कूल में पढ़ती थी और मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। तो चाहे मेरा जो स्कूल है वो स्टोन्स थ्रो अवे था, ये ईडीएम यूज किया है मैंने। इसका मतलब है नियर बाय, और ये आप किसी भी प्लेस के लिए यूज कर सकते हो, जो भी प्लेस आपको अवेलेबल है शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो ये मेरे रेजिडेंस के काफ़ी करीब था और मुझे फिर भी मुझे कम्यूट करना पड़ता था, यानी कि ट्रैवल करना पड़ता था लॉन्ग डिस्टेंस अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए, क्योंकि वो और स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। पर यहाँ पे पहली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट थी और मेरे टोटल 5 एग्जाम्स थे। फर्स्ट 4 एग्जाम्स के लिए तो मेरे फादर मुझे छोड़ के आते थे मेरे स्कूल, लेकिन जो लास्ट एग्जाम था उसके लिए मुझे बस लेनी पड़ी क्योंकि मेरे फादर को कुछ बिजनेस के रिलेटेड वर्क था एंड इट वाज नॉट फिजिबल। ये जो फिजिबल वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है पॉसिबल, और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो मुझे स्कूल ड्रॉप कर पाते। थर्ड पैराग्राफ, एज फार एज आई कैन रिकॉल, ये अगेन मैंने फ्रेज यूज किया है कि जहां तक मुझे याद है। देयर वर टू बसेस, द फर्स्ट वन हैड टू डिपार्ट एट 7 in the morning and the other one at 8 a.m. Even though I was thinking of taking the second bus, thanks to my mother who sent me through the former one as she was concerned that there might be traffic congestion on the road. Her concern turned into reality and our bus got stuck in the traffic jam. सो थर्ड पैराग्राफ में मैंने ये मेंशन किया है कि जहाँ तक मुझे याद है 2 बसेस थी। जो पहली थी वो 7 बजे रवाना होनी थी और दूसरी 8 बजे। चाहे मैं सोच रही थी कि मैं सेकंड बस लूंगी, लेकिन थैंक्स टू माय मदर जिन्होंने मुझे पहली बस पे भेज दिया, बिकॉज वो काफ़ी कंसर्न थी, वरिड थी कि शायद रोड पे ट्रैफिक कंजेशन हो और उसकी वजह से मैं लेट हो सकती हूँ। और उनका ये जो कंसर्न था वो रियलिटी में बदल गया और जो हमारी बस है वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। Although I would have reached school in 45 minutes, but due to the traffic jam, it took me nearly one and a half hour. Honestly speaking, I had butterflies in my stomach as I wasn't sure if I could be on time or not. Noise of honking was really getting on my nerves, so I started listening to soft music in order to relax myself before my exam. Fortunately, a traffic police officer came and managed the problem. I think it is because of him I reached the exam center in good time and I still had half an hour to revise my syllabus. Here I would say that time was quite hard for me, but there is a beautiful saying that all is well that ends well.
ये लास्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि चाहे मैं 45 मिनट्स में पहुंच जाती, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मुझे 1.5 आवर लग गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे यहाँ पे मैंने एडीएम यूज़ किया है, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। इसका मतलब है नर्वस। मैं काफ़ी नर्वस थी कि मैं टाइम पे पहुंच भी पाऊंगी या फिर नहीं। और जो ये हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ थी, ये काफ़ी या अगेन यहाँ पे मैंने एक फ्रेज यूज़ किया है, गेटिंग ऑन माई नर्व्स। यानी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करे, तो ये जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही थी, जिसकी वजह से फिर मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक को सुनना स्टार्ट किया ताकि मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ एग्ज़ाम से पहले। Fortunately, a traffic police officer came and managed the problem. तो खुशकिस्मती से एक पुलिस ऑफिसर आया और उन्होंने इस प्रॉब्लम को मैनेज किया, और उन्हीं की वजह से मैं मुझे लगता है कि मैं टाइम पे पहुंच पाई। और स्टिल मेरे पास हाफ एन आवर था कि मैं अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि वो टाइम काफ़ी हार्ड था मेरे लिए, मुश्किल था, लेकिन एक बहुत सुंदर कहावत है कि अंत भला तो सब भला। So thank you guys for watching this video, and if you have any questions related to online and offline batches, you can call at this number.